शमूएल की पुस्तकें 1 और 2। ये आज हमारी बाइबल में 2 अलग अलग पुस्तकें हैं, लेकिन ये विभाजन केवल पुस्तक के बड़े होने के कारण किया गया है। ये मूल रूप से एक सुसंगत कहानी के रूप में लिखी गई थी। हम इस वीडियो में सिर्फ शमूएल 1 की पुस्तक के बारे में बताने वाले हैं। इजराइल को मिस्र में गुलामी से बचाए जाने के बाद उन्होंने सीने पर्वत पर परमेश्वर के साथ एक वाचा बांधी और फिर उन्होंने प्रतिज्ञा किए देश में प्रवेश किया और वहां इजराइल को परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य होना था तथा वाचा की आज्ञाओं का पालन करना था। शमूएल की पुस्तक से पहले न्यायों की पुस्तक में बताया गया कि इजराइल बहुत समय तक उस कार्य में असफल रहा। ये नैतिक अराजकता का समय था और ये इजराइल में बुद्धिमान और विश्वास योग्य अगुओं की जरूरत को दर्शाती है। शमूएल की पुस्तक इसी जरूरत का जवाब है। शमूएल की कहानी की पुस्तक 3 मुख्य पात्रों पर केंद्रित है। भविष्यद्वक्ता शमूएल, जहाँ से पुस्तक को उसका नाम मिलता है, राजा शाऊल और फिर राजा दाऊद, और इन तीनों ने इजराइल को न्यायियों के द्वारा शासित गोत्रों के समूह से यरूशलेम में राजा दाऊद द्वारा शासित एक संयुक्त राज्य में तब्दील कर दिया। और शमूएल की पुस्तक एक आकर्षक रचना है जो इन 3 पात्रों की कहानी को 4 मुख्य भागों में एक साथ बुनती है। पुस्तक के पहले भाग में शमूएल प्रमुख नेता और भविष्यद्वक्ता है, लेकिन वो अगले भाग में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो कि शाऊल की कहानी है। इसे 2 कार्य अवधियों में बताया गया है, शाऊल की शक्ति में वृद्धि और फिर उसकी असफलता है, और दूसरा भाग उसके पतन तथा दुखद मृत्यु के विषय में है, और फिर शाऊल की मृत्यु को दाऊद की गद्दी पर बैठने के साथ मिलान किया जाता है। और तब दाऊद की कहानी को भी 2 भागों में बताया गया है। सबसे पहले वो अपनी सफलता का आनंद लेता है और फिर वो अपनी व्यक्तिगत दुखद पराजय के बाद अपने परिवार के पतन से दुखद असफलता का सामना करता है। पुस्तक एक उपसंहार के साथ समाप्त होती है जो पूरी कहानी पर वापस दर्शाती है। तो आइए जाने कि ये सब कैसे सामने आता है। भाग 1 कहानी को न्यायों की पुस्तक से आगे बढ़ाता है जहाँ अराजकता है। तब हमें हन्ना नामक महिला के विषय में दिल को छू लेने वाली कहानी बताई गई है जो बहुत दुखी है क्योंकि उसके कोई बच्चे नहीं हो पाए, और परमेश्वर की कृपा से आखिर उसे एक शमूएल नामक बेटा मिलता है। और अध्याय 2 में वो ये अद्भुत गीत गाती है, और ये गीत इस विषय में है कि परमेश्वर कैसे अभिमानियों का विरोध करते हैं और नम्र लोगों को ऊंचा उठाते हैं, और कैसे विपत्तियों और मानव बुराई के बावजूद परमेश्वर इतिहास में अपने उद्देश्यों को पूरा कर रहे हैं। और ये इस विषय में भी है कि कैसे एक दिन परमेश्वर अपने लोगों के लिए अभिषिक्त राजा खड़ा करेंगे। अब हन्ना की कविता पुस्तक के प्रारंभ में उन प्रमुख विषयों को प्रस्तुत करने के लिए रखी गई है जिन्हें हम पूरी कहानी में देखेंगे। ऐसा ही अगले में भी है। शमूएल बड़ा होकर इजराइल के लोगों का एक महान भविष्यद्वक्ता और अगुआ बन जाता है। उसी समय पलिश्तियों ने इजराइल के दुश्मन के रूप में अपनी ताकत बढ़ा ली थी, और इस महत्वपूर्ण लड़ाई में इजरायली हठीले हो जाते हैं और प्रार्थना करने तथा परमेश्वर से मदद मांगने के बजाय वो जादुई चिन्ह के रूप में वाचा के संदूक को बाहर निकाल देते हैं, मानो वो स्वयं उन्हें युद्ध में जीत प्रदान करेगा। और इसलिए उनकी ढिठाई के कारण परमेश्वर इजराइल को युद्ध में हारने देते हैं और संदूक चोरी हो जाता है। तो पलिश्तियों ने संदूक लिया और अपने देवता दागोन के मंदिर में रख दिया, और फिर इजराइल के परमेश्वर ने लोगों पर विपत्ति भेजकर पलिश्तियों और देवता दागोन को बिना सेना के ही पराजित कर दिया। और फिर अब पलिश्तियों को संदूक नहीं चाहिए था, और जैसा जाहिर था कि वो इसे वापस इजराइल भेज देते हैं। इस छोटी सी कहानी से जो बात निकल कर आती है वो ये है, परमेश्वर इजराइल का विजय चिन्ह नहीं है। वो पलिश्तियों के अभिमान का विरोध करते हैं, साथ ही अपने लोगों के अभिमान का भी। और इसलिए अगर इजराइल परमेश्वर की वाचा के आशीष का अनुभव करना चाहते हैं तो उनको विनम्र और आज्ञाकारी रहने की आवश्यकता है, जो अगले बड़े भाग में नजर आता है। अब इजराइली शमूएल के पास आकर कहते हैं, सुनो, हमें अन्य सभी देशों की तरह एक राजा चाहिए, हमारे लिए एक राजा ढूंढ कर लाओ। और फिर शमूएल थोड़ा दुखी होता है और परमेश्वर से सलाह करने के लिए जाता है, और परमेश्वर कहते हैं कि ठीक है, उनके सभी इरादे गलत हैं, लेकिन अगर वो एक राजा चाहते हैं तो उन्हें दे दो। अब हमारा परिचय शाऊल से होता है। अब शाऊल एक निराशाजनक किरदार है क्योंकि उसका आरंभ बड़ी उम्मीदों से भरा है। वो लंबा है, वो अच्छा दिखता है, वो राजा के लिए एक आदर्श उम्मीदवार है, लेकिन उसके चरित्र में खामियां हैं। वो बेईमान है, उसमें सत्य निष्ठा की कमी है, और वो अपनी गलतियां स्वीकारना नहीं चाहता।
और इसलिए ये खामियां उसका पतन का कारण बन गई। पहले वो कुछ लड़ाई जीतता है, लेकिन उसकी खामियां इतनी गहरी है कि वो अंततः परमेश्वर के आज्ञाओं का उल्लंघन करके खुद को अयोग्य घोषित कर देता है। और तब वृद्ध शमूएल शाऊल और इजराइल का विरोध करता है। उसने लोगों को चेतावनी दी कि वो केवल ऐसे राजा से लाभान्वित होंगे जो नम्र होगा और परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहेगा, नहीं तो इजराइल के राजा विनाश ले आएंगे। फिर उसने शाऊल को बताया कि परमेश्वर उसके स्थान पर एक नया राजा खड़ा करने जा रहे हैं और इसके साथ शाऊल का पतन शुरू हो जाता है। और उसी समय परमेश्वर नए राजा को खड़ा करने के लिए दृश्य के पीछे काम कर रहे हैं। ये दाऊद नामक महत्वहीन चरवाहा बालक है। उसमें राजा बनने की न्यूनतम संभावना थी, लेकिन दाऊद और गोलियत की प्रसिद्ध कहानी बताती है कि दाऊद के लिए परमेश्वर का चुनाव उसके परिवार की स्थिति पर नहीं है, बल्कि इजराइल के परमेश्वर पर उसके अपने पूर्ण और समर्पित विश्वास के आधार पर था। और इस प्रकार हन्ना के गीत में इस कहानी के सभी विषयों का समावेश है। अभिमानी शाऊल और गोलियत को नीचा किया गया, जबकि नम्र दाऊद को ऊंचा उठाया गया। यहाँ से हम देखते हैं कि शाऊल धीरे धीरे पागलपन की ओर बढ़ता है, जबकि दाऊद सिंहासन की ओर। दाऊद शाऊल के सेनापति के रूप में काम करना शुरू कर देता है और वो सभी लड़ाइयों को जीतता है और सारी प्रसिद्धि भी हासिल करता है। इसलिए शाऊल को ईर्ष्या होने लगती है और वो दाऊद का पीछा करता है, उसे ढूंढता है और उसे मारने की कोशिश करता है। दाऊद ने कुछ भी गलत नहीं किया था और इसलिए दाऊद भागकर जंगल में इंतजार करता है। यहाँ हम दाऊद के वास्तविक चरित्र को देखते हैं। उसके पास शाऊल को मारने के कई अवसर आते हैं, लेकिन वो उसे नहीं मारता। वो शाऊल की बुराई के बावजूद सिर्फ ये भरोसा रखता है कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए एक राजा खड़ा करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि दाऊद के कई भजन, जिन्हें आप भजन संहिता में पाते हैं, उसके जीवन की इसी अवधि के साथ जुड़े हैं और वो सभी विश्वास के समान दृष्टिकोण को व्यक्त करते हैं। और पुस्तक का ये भाग पलिश्तियों के साथ युद्ध में हारने के बाद शाऊल की भयानक मौत के साथ समाप्त होता है। एक शमूएल में बाइबल में बताई गई कुछ सबसे जटिल और अच्छी तरह से बताई गई कहानियां हैं और इसमें शाऊल तथा दाऊद के पात्रों को बहुत यथार्थवादी रूप से चित्रित किया गया है और लेखक उन्हें चरित्र अध्ययन के लिए रखता है ताकि आप उनमें खुद को देख सकें। तो शाऊल की कहानी में हम एक चेतावनी देखते हैं। ये महत्वपूर्ण है कि हम अपने चरित्र की खामियों पर ध्यान दें और ये भी कि ये हमें और अन्य लोगों को कैसे नुकसान पहुंचाती है, और परमेश्वर की सहायता से हमें स्वयं को नम्र रखने और हमारे अंधेरे पक्ष से निपटने की आवश्यकता है, ताकि शाऊल की कहानी हमारी कहानी ना बन जाए। दूसरी ओर दाऊद को धैर्य और अपने जीवन में परमेश्वर के उचित समय पर भरोसा करने वाले के रूप में प्रस्तुत किया गया है। शाऊल जब उसका पीछा करता है तो वो जंगल में भाग जाता है। दाऊद के पास ये सोचने का हर कारण था कि परमेश्वर ने उसे त्याग दिया था, लेकिन वो ऐसा नहीं सोचता था। इसलिए दाऊद की कहानी हमें ये विश्वास करने को प्रोत्साहित करती है कि मानव बुराई के बावजूद परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करने और विनम्र लोगों को ऊंचा उठाने के अपने उद्देश्यों को पूरा कर रहे हैं। और शमूएल 1 में बस इतना ही।